नमस्कार। बात हंसने जैसा ये लगा कि जब हम एमए बिजनेस में एंट्री करते हैं तो कैसे कैसे भाव पैदा होते हैं। वेरी बिगनिंग अर्ली स्टेप्स में जब शुरुआत कर रहे होते हैं तो उस समय ऐसा लगता है ये कैसे होगा, बहुत तरह के प्रश्न होते हैं। हम लोग अपने स्पॉन्सर से, अपने ग्रोइंग अपलाइन से बहुत सारी बातें करते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते, और हमारी स्पॉन्सरशिप, जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप होती है, उनके दिमाग में होता है कि आप क्या नहीं कर सकते। वो हमारे अंदर उस छिपी हुई क्षमता को देखते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग होने के वजह से, होने के कारण आपको एक ब्लेसिंग के रूप में ईश्वर द्वारा मिला हुआ है। ये चीज़ उस व्यक्ति को दिखती है जो इस रास्ते का मुसाफिर होता है, इस यात्रा को तय करके सफलता की तरफ जा चुका होता है। और नहीं तो हम लोग के मुंह से क्या निकलता है, जस्ट न्यू स्टार्टर, हम आपकी तरह बोल नहीं सकते। सर ये तो बहुत कठिन है, ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, हम किसको देंगे, हमारे पास समय नहीं है, करना तो चाहते हैं लेकिन ये हमसे नहीं हो पाएगा। अनेकों तरीके के प्रश्न आते हैं। बहुत लोग आए, फेल हो गए, कर नहीं पाए। हमारी जानकारी में भी बहुत ऐसे लोग हैं। न जाने कितने तरीके के प्रश्न एक एमए डिस्ट्रीब्यूटर से ड्यूरिंग न्यू एंट्रिंग पर्सन पूछता है। एक नया व्यक्ति जब एंट्री करता है इस बिजनेस में, न जाने कितने तरीके के प्रश्न करता है, और ऐसा लगता है कि वो जितनी बातें कह रहे हैं वो सही है और सही भी होता है। लेकिन एक चीज़ वो भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता कि जो कुछ भी आज कर रहा है उसकी योग्यता उसके पास नहीं थी, उसने सीख के किया था। बस एकमात्र यही चीज़ व्यक्ति के अंदर वो विश्वास डालती है, क्या वो सीखने को तैयार है। और यही अपलाइन सीरीज लाइन ऑफ स्पॉन्सर से विश्वास देती है कि हम जो बता रहे हैं, अगर आप उसको सीखते हैं तो आप जरूर उसमें कामयाब होंगे। और किसी को 6 महीना, किसी को साल भर, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना ऐसे समय लगते हैं जब वो सिस्टम में प्रॉपर ट्रेनिंग लेता है, अपलाइन की मीटिंग को अटेंड करता है, हाउस मीटिंग, पेस मीटिंग, टीम मीटिंग, बीबीएस, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, ग्रेट वर्ल्ड वाइड द्वारा जो ओपन मीटिंग होती है, या फिर लाइक दिस, अगर साल भर रह गया पूरे प्रोग्राम का, वो पार्टिसिपेंट बनता है। अगर वो पूरे प्रोग्राम में वो आता जाता है, और बुक ऑफ द मंथ, एसओपी, लाइव, और इस तरीके के जो जितने भी एमए बिजनेस में सफल होने के तरीके बताए गए हैं, सारी तरीकों को लेता है, तो वही व्यक्ति एक समय ऐसा आता है जब वो उसको लगने लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ, और उसको विश्वास होने लगता है कि मैं कर सकता हूँ और कर दूँगा। यही बिलीव लेवल लाने के लिए समय लगता है किसी भी व्यक्ति को। जो भी समय आपको लगता है इस बिलीव लेवल को लाने में लगता है कि आप कर सकते हैं, और वो बिलीव लेवल सिर्फ और सिर्फ आपकी क्षमता का उपयोग डायरेक्ट सेलिंग में जिन आवश्यकताओं की, जिन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, उस दिशा में चलते हैं, तब वो बिलीव लेवल आता है। और जब आपके अंदर बिलीव लेवल आ जाता है तो कोई व्यक्ति नया आपके सामने आता है और इसी तरीके के प्रश्न करता है, तो आपके पास आंसर होता है, और आप जानते हैं ये मैं जिस तरीके से किया ये भी कर सकता है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में महसूस किया कि प्रोडक्ट मांगे हैं, यूज़ किया, तो फील किया, महसूस किया, और फिर उसको बताते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक दिन में अगर हम किसी व्यक्ति को बताएंगे तो उसको बिलीव आ जाएगा कि नहीं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ऐसा नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर अवधेश सिंह, एमए प्लेटिनम, मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ न्यू स्टार्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। न्यू स्टार्टर जितने भी होते हैं मैक्सिमम लोगों के मुंह से यही चीज़ निकलती है, और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तो कर दूँगा। और जितना समय लगता है उन लोगों में जो सीख के करते हैं, उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है जिनको लगता है कि मैं कर दूँगा। ये बात मेरे दिमाग में इसलिए आई कि हम सभी लोगों के साथ ये घटना घटती है। तो अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, प्रॉपर मीटिंग फंक्शन को अटेंड करिए। आपको 3 जगहों से सीखने का अवसर है। एमए कॉर्पोरेशन, डायरेक्ट सेलिंग की हेड कंपनी, और ये एमए कॉर्पोरेशन से आप प्रोडक्ट संबंधित, बिजनेस संबंधित सारी जानकारियाँ लेंगे।
और ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, नॉलेज लेते हैं कैसे आप अपने बिजनेस का विस्तार करेंगे, आप में वो परिवर्तन कैसे होगा, उन सारी चीज़ों को सीखते हैं। और तीसरी चीज़ होती है लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो इन दोनों की अनुभव को अपने पास से देती है और आपको गाइडलाइन में रखती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन तीनों चीज़ों को अगर आप एक संकट बना करके चलें तो आपकी सफलता अवश्य मिलेगी। सीखते रहिए, बेहतर बनते रहिए, यही मूल मंत्र है। अन्यथा ये जवाब लोगों के पास आपके द्वारा चला जाएगा कि एक दिन मैंने भी किया था और नहीं कर पाया था, और वगैरह 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 बहुत तरीके के आप बातें करेंगे, लेकिन एक बात नहीं करेंगे, सफलता की। अगर आपको सफलता की बात करनी है तो आपके सफलता के सिद्धांतों पर चल करके असफल लोगों की सीरीज में जाने से रोकना पहली अनिवार्यता है। असफल व्यक्ति असफलता की कहानी सुनाता है और कोई भी व्यक्ति उसको सुनना नहीं चाहता। सफल व्यक्ति की बात हर कोई सुनना चाहता है। क्या आप तैयार हैं सीखने को, बेहतर बनने को, आगे बढ़ने को? तो ये बिजनेस आपके लिए कैसे काम करेगा आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।